हमने कब कहा कि जिला बनेगा रेट दुगने होंगे? हमने तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। इस रास्ते से रिलेटेड कोई भी कभी आपको ये मिल जाएगा, मैं इस रास्ते का बेनिफिट लेके मैं कहीं ना कहीं कॉलोनी और डेवलप करना चाहता हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी हम कंप्लेंट करेंगे, वहाँ इंक्वायरी बिठाएंगे, जांच करो। मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़े अधिकारी, कोई रिटायर्ड जज, सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे। नहीं, गोकुल धाम अभी रजिस्टर्ड पेटेंट नहीं हुआ है और वो हमारे पार्टनर हैं, और पार्टनर में जितना हक मुझे गोकुल धाम पे, इतना विशु शर्मा जी को, इतना मनोज यादव जी को, इतना कुलवीर अलावत जी को है। चोर रास्ते की जरूरत क्या थी? प्रस्ताव दे सकती थी नगर परिषद में कि भाई हम ये जमीन देना चाहते हैं। चोर रास्ता क्यों अपनाया गया? सुनो, चोर रास्ता जब अपनाया जाता है जब इस रास्ते से किसी को बेनिफिट हो। आप कह रहे हैं कि नगर परिषद को पहले कहा जाता तो उसमें स्टाम्प भी नहीं लगता, लेकिन इन्होंने स्टाम्प भी दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दबाजी थी, क्या डर था कि इन्होंने कहा कि को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को चुपचाप दे दो? किसने का पता नहीं लगना चाहिए? सरेआम पंचायत हुई है, चौक में बैठ के पंचायत की हमने, सबका पटवार। अरे सुनो, नोटिस में नहीं, नोटिस में सर्वेश जी ये क्या होता है कि ये हुआ, उसके 15 दिन बाद इंतकाल हुआ है नगर परिषद के नाम। अब ये प्रोसेस चलता चलता नगर परिषद के पास जाएगा, उसके हाउस में नगर परिषद कहता है कि हमें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हांसी में इन दिनों कॉलोनी का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। कांग्रेस की जुबान पर भी है और आम आदमी पार्टी की जुबान पर भी, और यहाँ तक कह दिया जाता है कि हांसी में कॉलोनी काटू गैंग है। हम गैंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन कॉलोनियाँ खूब कट रही हैं। आरोप भी लग रहे हैं, आरोप आउट ऑफ वे जाके कुछ चीज़ें कराने को लेकर लग रहे हैं, ज़मीन के रास्ते चौड़े कराने को लेकर लग रहे हैं, और ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं कि नगर परिषद के नाम ही ज़मीन ट्रांसफ़र कर दी गई, जबकि नगर परिषद को इस बात की इतला तक नहीं है, उनको जानकारी तक नहीं है। कुल मिला के इसके पीछे कौन काम कर रहा है, क्या मंशा है, क्या क्या सोच है, किसको फ़ायदा हो रहा है, क्यों चीज़ें हो रही हैं, और क्या वाकई जो है कॉलोनी काटू लोग जो हैं या जो कॉलोनी के धंधे में हैं, कॉलोनी का काम करते हैं, वो लोगों की इन्वॉल्वमेंट इस काम में है। थोड़ी देर पहले ही राजपाल यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राजपाल यादव खुद कॉलोनी के काम में हैं, वो कॉलोनी काट चुके हैं। गोकुल धाम को लेकर उन्होंने बात कही है, गोकुल धाम सेक्टर 1 को लेकर भी बात की, और एक उस गोकुल धाम के बारे में बात की जो किसी दूसरे सेक्टर के नाम से लिखा गया था, पढ़ा गया था, और डीटीपी ने एक चिट्ठी भी जारी की थी कि ये अवैध है। मुद्दा उस बात का भी उठाया गया कि किसी व्यक्ति ने एक बैड इंटेंशन के साथ में गोकुल धाम के नाम को खराब भी किया। तमाम चीज़ें हैं, तमाम आरोप हैं, तमाम प्रत्यारोप हैं, और उस पर राजपाल यादव क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। आज की जो प्रेस वार्ता का विषय है, जो काफ़ी दिन से इस हांसी शहर में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, कि हमने लगभग 2.5 साल पहले हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई स्कीम दीनदयाल जन आवास योजना के तहत एक गोकुल धाम सोसाइटी सेक्टर 1 में प्लानिंग की, और हमने अच्छे ढंग से उसको प्लान किया, और बहुत जल्द ही वो आसपास के इलाकों में बड़ा नाम फेम हुआ। हर लोगों की इच्छा हुई कि अच्छा डेवलप करेंगे, इसमें अच्छी सुविधाएं देंगे, गेटेड कॉलोनी है। हमने बड़ी मेहनत करके एक नाम कमाया। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे वीडियो आया जिसने हमारे को आर्थिक, सामाजिक सभी नुकसान पहुंचाने का काम किया, और वो किसी पत्रकार के द्वारा नहीं है। पत्रकार अपनी बात कहता है, निर्भीकता से कहते हैं, जहाँ सच्चाई होती पत्रकार बोलता है। किसी खास व्यक्ति ने किसी खास मकसद से ये वीडियो तैयार किया है, और मुझे अचंभा भी इस बात का होता है कि हांसी शहर में पहला ऐसा वीडियो जो एआई से तैयार किया गया है वो फेसबुक पे डाउनलोड किया गया है। वो मैं एक बार उसकी झलक दिखा देता हूँ। ये हांसी में गोकुल धाम सोसाइटी अनअप्रूव्ड निकली। हाय राम, हम तो लूट गए। सारी उम्र की कमाई इन कॉलोनी वाले के चक्कर में गवा दिए हमने। ये कहते थे हांसी जिला बनेगा, रेट डबल होंगे। हम तो गांव के भी ना रहे। अब इसमें ये दाढ़ी वाला किसको दिखाया गया? ये दाढ़ी वाला नहीं, उसको बनाना आता होगा, नहीं आता होगा तो उसने एक एआई, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा एआई से तैयार की गई है। तो हमारे पास जब आया, टोटली रजिस्ट्री कराने के, ले आने के, ले जाने के, कागजात साइन करने का अधिकार कुलबीर सिंह हलावत हैं, ये उस फर्म में माँ भगवती एसोसिएट्स में पार्टनर हैं। तो हमने जब इस वीडियो को देखा, उस दिन उसके ऊपर वो क्या बोलते हैं व्यूज़ 7,000 7200 व्यूज़ थे शाम को। अगले दिन 8,000 9,000 10,000
ये जाते जाते जब 80,000 पे पहुंचे तो हमारा दिमाग खराब हुआ। हम माननीय एसपी साहब के पास पहुंचे इसकी शिकायत लेके कि इसकी वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जब हम एसपी साहब के पास पहुंचे तो ये 1.25 लाख के ऊपर पहुंच चुका था। तो माननीय एसपी साहब ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे हमने कहा जी हमारे को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, जिस कॉलोनी के अंदर हम 410 के करीब रजिस्ट्रियाँ करा चुके हैं, 550 के करीब हमने अलॉटमेंट करवा दिए हैं, कितने मकान वहाँ लोगों ने बनाने शुरू कर दिए हैं। एक अच्छी कॉलोनी डेवलप हुई, उसकी मर्यादा को, उसके क्या कहते हैं कि नाम को ठेस पहुँचाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष ने ये काम किया हो तो हमें इस बात की दिक्कत आई। जबकि ये कॉलोनी जो है ये दीनदयाल की स्कीम है। दीनदयाल की स्कीम में सबसे पहले हम इसको एप्लीकेशन लगाते हैं, एप्लीकेशन के बाद में हमारे को LOI जारी करते हैं, जिसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। LOI के बाद में जितनी कंप्लाइंस होती है पूरी करके हम BG बना के हम फिर उसको लाइसेंस के लिए जाते हैं। लाइसेंस इश्यू होने के बाद में फिर हमारी जोनिंग आती है। जोनिंग आते ही फिर उसके बाद में अरेरा का सर्टिफिकेट आने के बाद में फिर हम जमींदार को, प्लॉट होल्डर को रजिस्ट्री करवाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमने वो किया है। ये हमारा लास्ट सर्टिफिकेट होता है रेरा का सर्टिफिकेट। और सभी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, लोग अपने मकान बना रहे हैं, और फिर किसी फर्म को या किसी कॉलोनी के ब्रांड नेम को नुकसान पहुँचाए तो तकलीफ हुई। तो अब एप्लीकेशन दी, माननीय एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर FIR लॉन्च की। हम वेट करते रहे। किसके खिलाफ हुई FIR लोग? सर जहाँ तक हमें जानकारी आई है, हमने FIR के बाद में जब हम SHO हांसी साइबर सेल से मिले तो उन्होंने कहा कि इसकी जो फेसबुक का सारा सिस्टम है ऑल वर्ल्ड का, वो कैलिफोर्निया से चलता है। हमने मेल डाली है, मेल में आएगा। तो मेल में एक नंबर आया, शायद कोई जोगिंदर नाम है, जोगिंदर है, हांसी का कोई लड़का है, हाँ जी। तो उसका नाम आया है। अब उसका क्या इंटरेस्ट रहा होगा, उसके पीछे उसका मकसद क्या है, वो सारी पुलिस जांच का विषय है। अभी किसने डाली, कहाँ से बनी, कहाँ से गई, किसने लोड की, सारी चीज़ें आती हैं। कहाँ से पहली बार किसका जी? नहीं, हांसी का लड़का है, जहाँ तक पता लगा वो GT रोड पे रहता है। हाँ जी। उसकी लोकेशन भी पता होगा फिर तो आपको, GT रोड पर। हाँ, लोकेशन जहाँ तक, कर दीजिए, डिस्क्लोज करना है तो आप। अरे नहीं, मैं बताता हूँ, ये पुलिस डिस्क्लोज करेगी, पुलिस का काम है। कौन है, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता भाई, कौन है, सच्चाई में कौन निकले, सारी जांच पुलिस के पास है। नंबर पुलिस के पास आया है, पुलिस ने नंबर नोटिस भी दिया होगा किसी को, वो सारी जांच का विषय है। अब मैं किसी का पर्टिकुलर किसी का नाम लूँ, मैं किसी के मान और सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। वो पुलिस जांच का विषय है, कौन है, उसका मकसद क्या था, उसके पीछे कौन काम कर रहा है, तो वो पुलिस कार्रवाई कर रही है। और उसके बाद में जब मेरे ख्याल में एक पहले भी चर्चा आई थी, DTP साहब आए थे। DTP साहब आए तो उन्होंने, पत्रकार ने, किसी साथी ने पूछा कि DTP साहब ये कॉलोनियाँ अवैध और भी हैं, तो उन्होंने क्लियर करके कहा कि श्री कृष्णा इनक्लेव है, गोकुल धाम है, हमारे साथ लगती नरेश यादव की है, ये अपनी साथ लगती कॉलोनी हमारी, उनकी वो सारी अप्रूव्ड हैं। और अप्रूव्ड के बाद में जब कॉलोनी अनअप्रूव्ड होती है, उस पर कोई बैंक लोन नहीं होता। हमारे टोटली लोगों ने बैंक के लोन लिए हैं। अब दीनदयाल के अंदर अलॉटमेंट पे ही लोन देता है, जबकि हुडा डिपार्टमेंट में कन्वेंस डीड करानी पड़ती है। हमने लोन करा के फिर कन्वेंस डीड करानी। इतनी बड़ी मेहनत करके जो हमने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, उसके बाद एक छोटी सी बात लेके और हमारे को इतना बड़ा डैमेज दिया है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए आपको तकलीफ दी है कि गोकुल धाम 100% अप्रूव्ड है, रजिस्टर्ड है, रेरा से रजिस्टर्ड है, लोनिंग हो रही है, मकान बन रहे हैं। गोकुल धाम ना दो बता रहे हैं हांसी में, तो इसने जो आप इस पे मुकदमा दर्ज कराया आपने, इसने आप बड़े गोकुल धाम के बारे में बोला या उस दूसरा जिसके खिलाफ DTP ने चिट्ठी जारी की थी उसके खिलाफ बोला? कौन से गोकुल धाम के बारे में बोला? मेरे संज्ञान में आया था कि DTP साहब ने एक सेक्टर 13 की बात थी, वो सेक्टर 13 में कोई गोकुल धाम, जो इसमें इस वीडियो के अंदर इसने गोकुल धाम अवैध किसी को बता रहे हो आप, गोकुल धाम सेक्टर 13 नहीं लिखा, ना उसने लिखा नारनौंद रोड, ना उसने लिखा होटल रॉयल विंग के सामने, उन्हें सीधा गोकुल धाम। और गोकुल धाम एक ब्रांड नेम बन चुका है। अगर आप हम कभी दुन्नी चंद हलवाई की दुकान की बात करेंगे तो दुन्नी चंद हलवाई की एक ही दुकान पे जाएगा आदमी। अवैध वो भी नहीं था, वो हमारे पार्टनर्स हैं, विष्णु शर्मा जी हैं, मनोज यादव जी, उन्होंने उसको डेवलपमेंट के लिए ज़मीन कोलोब्रेशन भी की है। और जो व्यक्ति ज़मीन कोलोब्रेशन पे लेता है
कोलोबरेशन में लेने के मतलब के 17-18 लाख रुपए जिसने स्टाम्प ड्यूटी भर के कोलोबरेशन कराई है, जीपीए करवाया है, और शायद मैं उसके भी बात आपको बता देता हूँ। मैंने अपने संज्ञान में लेके आया कि क्योंकि डीटीपी साहब के सामने किसी ने क्वेश्चन किया कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो आदमी उसके नाम पे करता है। तो हमारे वो पार्टनर हैं इसमें, ये उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लगी हुई है, ये उन्होंने जो हमारी बीजी बनती है, ये ड्राफ्ट सारे लगे हुए हैं फाइल के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं कि वो चिट्ठी जो डीटीपी ने जारी की गलत जारी की थी वो? नहीं, गलत जारी नहीं की, ये जब तक ये प्रोसेस चलेगा उसके संज्ञान में डीटीपी साहब के जब तक नहीं आया, ये कोलोबरेशन 17.5 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी भरी इन्होंने, और कोलोबरेशन है जमींदार के साथ कि हम इस पे डेवलप करना चाहते हैं, कॉलोनी डेवलप करना चाहेंगे, और डीटीपी कार्यालय में गई है, वहीं फाइल ऑनलाइन आप जाओगे, तान्या रियल एस्टेट के नाम से बोल रही है। ये प्रोसेस आएगा, पहले एलओआई आएगी, फिर लाइसेंस आएगा, फिर आएगा। क्वेश्चन रेज होता है, डीटीपी आते हैं वहाँ गोकुल धाम रॉयल विंग के सामने उसको अवैध डिक्लेयर करते हैं, सूचना पट लगाते हैं वहाँ पे, तो ये आप गोकुल धाम क्लियर कीजिए कौन से गोकुल धाम है? ये गोकुल धाम सेक्टर 1 है बंसल जी, ये क्लियर है कि सेक्टर 1, सेक्टर 13, ये जो मास्टर प्लान तैयार होता है उसमें रिजर्वेशन होती है आर जोन की, वहाँ वो 13 की चिट्ठी उन्होंने निकाली, वो उनके संज्ञान में नहीं था कि इन्होंने कोलोबरेशन करा लिया और एप्लीकेशन लगा दी, वो जब तक नहीं आई थी। अब वहां से एलओआई के लिए पेटेंट करवा लिया क्या गोकुल धाम आपने सेक्टर 1 का? सर पेटेंट के लिए हमने एप्लीकेशन डाली हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आ चुका है गोकुल धाम का। अगर आप किसके नहीं, साजिश तो पुलिस जांच के सामने आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। एक आदमी हमारे क्या आता है रियल एस्टेट में कॉम्पिटिटर होते हैं, वो किसी को यूज़ करने के लिए किया होगा, मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता उसका किसी से कोई वास्ता रहा हो। अगर वास्ता रहा है तो उसने इतना बड़ा रिस्क लेके एआई से वीडियो तैयार की, एआई से वीडियो तैयार करके वो अपलोड करता है और दूसरों के सामने फिर ये करता है तो मेरी तो 1 लाख चलेगी, 2 लाख चलेगी। ये काम क्या करता है राव साहब ये जोगिंदर? सर मुझे पूरी जानकारी नहीं है, उसका नाम जोगिंदर आया है, उसका टेलीफोन नंबर भी आया है मेरे पास, हमने पूछा है कुलवीर अलाव जी ने सच्चों से कि ये नंबर से लोड हुई है। हाँ जी। इसमें आपका नुकसान किस तरह होगा सर? हमारा मुकेश जी, हमने जिसको प्लाट दिया है, जिस उसने किसी ने ये कहता ना जी गोकुल धाम सेक्टर 13, गोकुल धाम सेक्टर 20, ये कहता तो आदमी हमारे जो प्लाट होल्डर्स हैं जिन्होंने तबीयत से मन मकान बनाना शुरू किया है, वो उनको निश्चित होते सेक्टर 1 के बारे में लिखते हैं। अगर गोकुल धाम के बारे में लिखनी है तो पर्टिकुलर उसका एड्रेस दे के दिए, आप कोई न्यूज़ दो, वो गोकुल धाम लिख दिया, गोकुल धाम अप्रूव्ड निकली, ठग लिया, लूट गए, पिट गए, ये सारी चीज़ें क्या है जिन लोगों ने प्लाट ले रखे हमारे फेथ पे ले रहे। जो विष्णु शर्मा थे इन्होंने गोकुल धाम पहले सेक्टर 1 में बनाया, पार्टनर थे, उसका अभी तो पार्टनर है। हरेरा से मिल गया, हाँ जी। उसने कोई नाम यूज कर लिया, और वो जिसकी हरेरा से सर्टिफिकेट अभी था नहीं, हाँ जी। उस गोकुल धाम का, उस पे कार्रवाई की बात की डीटीपी ने जी, वो गोकुल गोकुल धाम का नाम है, 2 फर्म यूज कर रही हैं। नहीं, गोकुल धाम अभी रजिस्टर्ड पेटेंट नहीं हुआ है, और वो हमारे पार्टनर हैं, और पार्टनर में जितना हक मुझे गोकुल धाम पे, इतना विष्णु शर्मा जी को हो, इतना मनोज यादव जी को, इतना कुलवीर अलाव जी को है, वो नाम रख सकते हैं। अगर उन्होंने नाम, उससे सेक्टर अलग है, पार्टनर्स अलग हैं, वो हमारे यहाँ पार्टनर आज भी हैं, उन्होंने जाके डेवलप किया है, जमींदार के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, कोलोबरेशन हुआ, कोलोबरेशन के बाद विद कंडीशन कोलोबरेशन हुआ कि मैं अर्थ फिलिंग करा दूंगा, जमींदार ने अर्थ फिलिंग करा दी, उससे पहले कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई सेल का काम नहीं हुआ, ये सारा का सारा खेल चला कि भी नहीं, उसका नक्शा तो मैदान में आएगा था ना सर। नक्शा तो पता नहीं कितने दिन पर ज़मीन खरीदते हैं उससे पहले नक्शा आ जाता है, उसके ऊपर लिखा हुआ इन्वेंट्री प्लान। कोई आदमी एक प्लानिंग तैयार करता है, मैं कोई सोसाइटी लेके आऊँगा, एक इन्वेंट्री प्लान तैयार करता हूँ संभावित कि मैं ऐसा ऐसा इसमें डेवलप करूँ। ये तो मामला डीटीपी में भी दर्ज हो सकता है, अगर आप ये कह रहे हैं कि डीटीपी ने हमारे कागजात देके बगैर वहाँ पट लगा दिया। सर बंसल जी, डीटीपी के साथ अभी आए नहीं है, डीटीपी में मुकदमा कैसे दर्ज होगा? डीटीपी के संज्ञान में नहीं है, डीटीपी के पास तो एलओआई के लिए फाइल लगी हुई, वहां से फाइल अप्रूव होकर डीटीपी साहब के पास आएगी, फिर डीटीपी साहब मौके का निरीक्षण मतलब करेंगे। नक्शा जल्दबाजी में नक्शा निकाला इन्होंने नहीं निकाला, ऐसे किसी लोगों ने अपने हिसाब से निकाल दिया होगा, ये नक्शा क्यों निकालेंगे जी? गोकुल धाम का नाम का चयन पहले किसने किया था शुरू में? गोकुल धाम सबसे बड़ी बात ये है, गोकुल धाम सेक्टर 1 में बना जी रेरा की साइड पे वो गोकुल धाम दिख रहा, जी, जब दूसरी कोई कॉलोनी गोकुल धाम के नाम से बनेगी तो रेरा उसको रिफ्यूज करेगा, जी करेगा ना, तो इसमें पेटेंट की रजिस्ट्रेशन की अलग से शायद आवश्यकता नहीं होगी। नहीं, उसमें बुटानी जी सेक्टर चेंज होता है ना जी, नहीं, अगर वो पेटेंट गोकुल नहीं हो धाम तो किसी भी अपने- सेक्टर, नहीं, अगर सेम सेक्टर में सेम नाम नहीं हो अब तो सकता। गोकुल धाम सेक्टर 13 लिखेगा वो। हाँ जी, यही सेक्टर मतलब यही अब विषय ये हांसी में इन्वेंट्री प्लान है, वो तो सारी फर्जी, उसको हम कॉलोनी मान ही नहीं सकते। नहीं मान सकते।
नहीं मान सकते ना। ऐसे इन्वेंट्री प्लान गोकुल धाम के नाम से 4 है हांसी में, 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 4 है। आप बेसिकली मतलब ये है, एक सेक्टर वाली जो गोकुल धाम वो फिलहाल अप्रूव्ड है रेरा से, सारे जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल कर रही है, और कोई नहीं है। अभी कोई नहीं है। बात यही है। हाँ यही है। अब वो जो लगा रहे हैं वो कोई जो भी- उनका नाम फाइल पास होने के बाद में गोकुल धाम के नाम से पास हो गया, किसी और नाम से होगी तो फाइल प्रोसेस में 13 साल में लिखा ये जाएगा। इसका क्लियर। अब इसने 17 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी दी है जी, और इसकी सारी ये रसीदें लगी हुई हैं इसके साथ के प्रोसेस की, ऑनलाइन उस पर है उनका प्रोसेस सारा, और ये बीजी बनती है हमारी अपन। आपकी जो खुद की भी एक और जो है वो गोकुल धाम के नाम से इन्वेंट्री प्लान है, लेकिन जब वो अप्रूव होगी सो होगी। कौन सा गोकुल धाम के नाम से? हमारी कोई गोकुल धाम के नाम से, ये हमारे वीएस, ये जिस पे हम बैठे हैं ये हमारा वीएस इंफ्रा के नाम से है। 10 एकड़ का हमारा इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर है, लाइसेंस है हमारा इसमें। गोकुल धाम कह रहे हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, गोकुल धाम को अपनी मर्जी से क्या करें, बता रहे हैं। वीएस इंफ्रा है हमारा। गोकुल धाम मशहूर हो गया इसलिए ना। अपना कोई फायदा उठाए तो उसका देखो कोई भी उठा सकता है। मातूराम हलवाई की एक दुकान थी, उस लाइन के अंदर 10 दुकानें मातूराम हलवाई की जलेबी वाला की है। अच्छा, इस रोड पे गोकुल धाम के नाम से कोई नहीं है क्या? इस रोड पे और कोई यहाँ कोई नहीं है, हांसी साहब रोड पे कोई नहीं है। इन्वेंट्री प्लान भी नहीं है। इन्वेंट्री प्लान किसी ने बनाया होगा, वही किसी तो डीलर बात ने जी, हमारा नहीं 4 है। है यहाँ पे हांसी में। इन्वेंट्री प्लान तो जब होगा ना हमारा, तो एक है, वैसे सर 4 है। वीएस इंफ्रा के नाम से लाइसेंस है भूटान जी हमारा है। आम जनता कैसे समझे भी गोकुल धाम ओरिजिनल में कौन सा है जहां से वो लोग प्लॉट खरीदते दिनकर जी, सेक्टर 1 हांसी गोकुल धाम जो अप्रूव्ड है, रेरा से अप्रूव्ड है, वही असली है फिलहाल। बाकी सारे नकली हैं। बाकी सारे नकली नहीं। जो लेके आएगा वो अपनी एप्लीकेशन लगा के और पास करा के लेके आए तो असली है, पास नहीं होगा तो नकली है। और इसीलिए जो है ना राव साहब, कांग्रेस वाले आम आदमी वाले क्या कहते हैं, कहते अभी कॉलोनी काटू गैंग बहुत हो रहा है हंसी में। अब ये चक्कर है कि वो एक बनता सही और 3 बेच जाते हैं बिना सही वाले भी, और वो फंस जाते हैं लोग। ऐसा है जी, मैं बताऊं आपको, ये कांग्रेस वाले या कोई गोकुल काटू कॉलोनी कहे, मैं तो किसी के व्यक्ति विशेष के मैटर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक बात नहीं करने के लिए बैठा। राजनीतिक मंच पे हम ये बात करेंगे कौन क्या बोल रहा है। मैंने सिर्फ आपको इसलिए यहाँ तकलीफ दी है कि गोकुल धाम के खिलाफ एक वाहियात का प्रचार किया गया किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा। आप कितने लोग बैठे हैं? 20 लोग बैठे मीडिया, किसी एक व्यक्ति ने भी ऐसा प्रचार नहीं किया कि गोकुल धाम अवैध है, किसी ने नहीं किया। जब एक व्यक्ति विशेष कोई ऐसी एआई से वीडियो डाल के जिससे डायरेक्ट हमारे को डैमेज हुआ। राजपाल जी, श्री राम शरणम का एक जो रोड को लेकर भी कॉलोनी का एक नाम, उसमें भी आपका नाम कहीं क्यों चला जा रहा था कि वो हिब्बानामा जो है करवाया गया और वो सारी चीजें हुई, उसमें भी कुछ आप कहना चाहेंगे? नगर परिषद को कहते हैं कि जमीन जो है वो हिब्बानामा में कभी दान दे दी गई। मैं बताता हूँ, रामशरणम रोड जी 2011 की बात है। जयसिंह ठेकेदार है वहाँ, उसका मकान है। तो हमारे उस टाइम पे विधायक जी सीपीएस बनली थे, गए थे, कीचड़ था, बहुत कच्चा रोड था। तो उन्होंने डिमांड की कि इस रास्ते को मार्केटिंग बोर्ड से पक्का करवा दिया जाए। 2012-13 में उसको मार्केटिंग बोर्ड ने 12 फुट का रास्ता बना के आर पार निकाल दिया था। वो मार्केटिंग बोर्ड ने रास्ता बनाया, उसके बाद में मार्केटिंग बोर्ड 12 फुट से रास्ता पूरे हरियाणा प्रदेश में पॉलिसी नहीं है कि उसको 14 फुट 18 फुट बनाए। उसके बाद में B&R में ट्रांसफ़र करता है। जितने गाँव के रोड देख रहे हो वो 12 फुट मार्केटिंग बोर्ड के थे, अब नए बने B&R बना रहे, उनको 18 फुट का बना रहा है। वो प्रोसेस आया था, वो 18 फुट में रामशरण रोड का था। रही बात आपकी हिब्बा की, एक जो मैं आपको बताऊं कि हमारे भगवान दास जी नंबरदार को मैं लेके आया हूं। ये मेरा इनके साथ फैमिलियर हैं, ये कई सालों से, शुरू से ही सज्जन पटवारी जी भगवान दास नंबरदार की। इन्होंने हमें, ये लगभग 1 साल पहले इकट्ठे हुए हम इसके घर पे, भगवान दास के घर पे, पूरी फैमिली। इनका सभी का 7 जगह खाता था। ये आज का नहीं है, ये 24/6/2024 का फैसला है इनका, पंचायती फैसला। इनकी ज़मीन पड़ती है रामशरण रोड पे, और पीछे 16 फुट का 3 क्रम का रास्ता है, जहाँ हमारी डाणा मजरा और हांसी मजरा की सरद लगती है। तो ये ज़मीन इनकी ओपन स्पेस में है। किसी को बहम इस बात का हो कि ये रास्ता दे दिया गया और इसके कॉलोनी कट जाएगी, ना इस साइड में ना इस साइड में कभी कॉलोनी इस पर डेवलप नहीं हो सकती। सेक्टर 3 की ज़मीन है, ओपन स्पेस की ज़मीन है, आर जोन की नहीं है। इन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, सभी भाइयों ने मिलके, आगे आनंद की ज़मीन पड़ती है, आनंद को 2 किले 8 नंबर 9 नंबर में रास्ता नहीं था कि आप हमें रास्ता दे दो, हम आपको रास्ता दे देंगे। उसके बाद इनका मैंने बैठ के एक तकसीम करवाया मुकदमा, फैसला ज़मीन का। ये इनका इंतकाल हो गया, सभी का मरड़े ज़मीन सब की, ये इंतकाल हो गए, ये इंतकाल आया।
इस इंतकाल आने के बाद में नरेश कुमार सज्जन कुमार का बेटा है मदन लाल, इन्होंने 11 फुट अपनी ज़मीन के आगे और छोड़ दिया। उसको छोड़ो, अब 6 क्रम को 2 क्रम अपनी ज़मीन को वैल्यू बढ़ाने के लिए भी मेरे ज़मीन के आगे 50 फुट का रास्ता है, इसने और छोड़ दिया। और ये हरियाणा सरकार को नगर परिषद को दान दी। किसी ने मेरे से पूछा नगर परिषद को क्यों दी? नगर परिषद को ये जो ज़मीन है ये मजरा हांसी की ज़मीन है, शर्त क्रॉस करते ही ढाणा मजरा आ गया। अगर ढाणा मजरा की ज़मीन हो, नगर परिषद की राव साहब ये हदूद है ही नहीं, नगर परिषद से बाहर जाके है उसकी बाउंड्री से। और दूसरी बात, इस चोर रास्ते की जरूरत क्या थी? प्रस्ताव दे सकती थी नगर परिषद में कि भाई हम ये जमीन देना चाहते हैं, आप ले लीजिए। मैं बताता हूँ, नजरे में आती है क्या? मैं बताता हूँ, सारी बातें आज क्लियर करने के लिए बैठेंगे। कई दिन से जो बातें हमारे सामने हैं उसमें कि ये नगर परिषद को क्यों दी, यही बात है ना सर? नहीं, ये ठीक है भी चोर रास्ता जो अपनाया गया। अच्छा सुनो, चोर रास्ता जब अपनाया जाता है जब इस रास्ते से किसी को बेनिफिट हो। चोर रास्ता ये क्लियर प्रोविजन है कि हम अपनी ज़मीन, कोई व्यक्ति, काफ़ी लोग बुजुर्ग हैं जो अपनी ज़मीन, नगर परिषद की तरफ से कौन अपील हुआ? मैं बता देता हूँ कि जो भी भूमि हिब्बा करता बोलते हैं उसको, हिब्बा ग्रहीता लेने वाला, हिब्बा करता देने वाला, वो अपनी कोई भी गिफ्ट डीड किसी के भी नाम कर सकता है, जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, स्कूल, किसी को भी दे सकता है। और देने वाला जब रजिस्ट्रार के पास जाता है, देने वाला ओरिजिनल होना चाहिए, नंबरदार ओरिजिनल होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए। उसके बाद में 2 स्थितियाँ हैं इसमें। एक स्थिति में अगर आपको वहाँ नगर परिषद या B&R स्कूल किसी को आपने क्या कहते हैं कि हिब्बा करना है तो आप उससे परमिशन लेंगे, वो परमिशन सरकार के पास जाएगी। उस परमिशन में 0% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। जिस तरह ये हिब्बानामा हांसी का 2016 का हुआ है, इसमें 0% स्टाम्प ड्यूटी है। और अगर आप डायरेक्ट करते हो तो उसमें 5% स्टाम्प ड्यूटी है। क्लियर रजिस्ट्रार के पास कानून में लिखा हुआ है कि 5% स्टाम्प ड्यूटी लगा के आप कहीं किसी को भी हिब्बा कर सकते हो। वो हिब्बा जमींदारों ने, इसमें कोई फर्म नहीं, कोई कॉलोनाइजर नहीं, कुछ नहीं। ये जो हिब्बा मैं दिखा रहा हूँ ये तो सिर्फ और सिर्फ फर्म का है जिन्होंने प्लॉटिंग की है। हिब्बा ये हुआ 2016 में, ये एप्लीकेशन आई ईओ से कि इनके नाम हिब्बा करवा दीजिए। इसमें कहीं नंबर नहीं लिखा 481 फलाना धिगड़ा, मतलब कि कौन से नंबर से कौन जाएगा, कोई इसमें डायरेक्शन नहीं दे रखी। ये आदमी हमने वो नियुक्ति दी है इसको भी, आप जाके ना हिब्बा करवाइए, इसकी तरफ से BI पेश हुआ है। बिल्डिंग पुरानी बता रहे हो आप? पुरानी बिल्डिंग इंस्पेक्टर, तो वो हिब्बा हुआ। किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अब नहीं, किसी का नहीं है। ये किसी आदमी ने अपना इंटरेस्ट इन्होंने दिया, इन्होंने सरकार को दिया है। इन्होंने 1,52,000 रुपये इकट्ठा करके स्टाम्प ड्यूटी दी है उसकी। स्टाम्प ड्यूटी देने के बाद में सरकार को नुकसान गया है, सरकार को कुछ ना कुछ दिया है। लोगों ने तो नगर परिषद पे कब्जे किए, इन्होंने तो अपनी जमीन दी है नगर परिषद को, उसमें आम आदमी को क्या नुकसान है? आप कह रहे हैं कि नगर परिषद को पहले कहा जाता तो उसमें स्टाम्प भी नहीं लगता, लेकिन इन्होंने स्टाम्प भी दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या जल्दबाजी थी, क्या डर था कि इन्होंने कहा कि पता नहीं लगना चाहिए, किसी को चुपचाप दे दो? किसने का पता नहीं लगना चाहिए? सरेआम पंचायत हुई है, चौक में बैठ के पंचायत की हमने, सबका पटवार। अरे सुनो, नोटिस में नहीं, नोटिस में सर्वेश जी ये क्या होता है कि ये हुआ, उसके 15 दिन बाद इंतकाल हुआ है नगर परिषद के नाम। अब ये प्रोसेस चलता चलता नगर परिषद के पास जाएगा, उसके हाउस में। नगर परिषद कहता है कि हमें नहीं चाहिए तो वापस कर दो। इन्होंने तो अपना बेनिफिट ये लिया है कि हम नगर परिषद में दे देंगे। आने वाले समय में जब हमारा नगर परिषद में आ जाएगा, दोनों साइड इनकी जमीन हमारी जमीन आमने सामने होगी, आने वाले समय में हमारे सीवर पानी का फायदा होगा। और किसको? तो हुआ ना, हाँ, व्यक्तिगत हुआ ना जी, वो जमींदार को हुआ, नहीं किसी फर्म को, नहीं किसी प्रॉपर्टी डीलर को, ना किसी कॉलोनाइजर को। कॉलोनाइजर का कहाँ जिक्र है इस हिब्बे में? किसी कॉलोनाइजर ने नहीं कराया, फर्म ने कराया। नंबरदार साहब खड़े हैं, भगवान दास जी, मौके भी जमींदार भी हैं कि हमने करवाया, हमारी जमीन हमने हमारा बंटवारा कर लिया। रही बात नगर परिषद को क्यों दी, हमारा एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एक हदबंदी है कि ये मजरा जो है हांसी मासी मजरा एक बना दिया जी, हांसी मजरे की जमीन का हांसी मजरे में होगा। और अगर ग्राम पंचायत में है, ढाणा मजरा है या दूसरा उमरा मजरा है, तो वो उसी ग्राम पंचायत को डोनेट होगी, न कि परिषद को। कॉलोनी करती है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ये समझते हैं ना? जी। इसके पीछे एग्रीकल्चर लैंड को खरीदना, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है कि उस बंदे की जमीन को खरीदना, और ये रास्ता पहले ही यानी कि उस नगर परिषद की तरफ दे दे। बंसल जी, रास्ता डोनेट कर दो आप। उस रास्ते का बेनिफिट जब तो किसी कॉलोनाइजर को ये होता हो कि मैंने ये रास्ता यहाँ से लेके मैंने कॉलोनी डेवलप करनी है, इस रास्ते से कोई कॉलोनी डेवलप नहीं करनी। हमने ग्रीन सिटी डेवलप की है, ग्रीन सिटी डेवलप की तो हमारा कुंदनापुर से रास्ता है, ये रास्ता यहाँ से डोनेट हुआ तो यहाँ रास्ता निकल गया।
अब रामसरण में रोड पे जहाँ सभी मेरे ख्याल में वहां से कोई निकलता होगा तो 150 200 गायें होती थी जो पूरी गंदगी खाती थी। मतलब उस गोभी में टमाटर में कीड़े होते थे। वहां 74 ट्रालियां 28 आदमियों ने मिल गया, मैंने उसको गंद उठा के वहाँ प्लांटेशन वो लोग ये भी कह या रहे हैं आप सर्वेश जी यहाँ चर्चा बनी सही कह रहे हैं आप। मैं बताता हूँ, जब मैं हमने ग्रीन सिटी डेवलप की तो वहाँ हाउसिंग बोर्ड के साथ इधर भट्ठियां हैं, झोपड़ी, गोबर, पशु, बाड़े, सब कुछ था। हमने सबसे रिक्वेस्ट करके सारा उठा के मैंने 25 फुट का रोड बना दिया ग्रीन सिटी। जब तो किसी ने नहीं कहा ये सफाई क्यों कर रहे हो आप लोग, आज यहाँ इसका मुद्दा बना दिया, पेड़ क्यों लगा दिए। अरे पेड़ लगा दिए, जमीन पर लगा दिए, वहां को कॉलोनी कट गई। इस रोड पे मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ, इस रोड पे मेरी जो कॉलोनी है या हमारी पहले और कॉलोनी है, हमारा काम है बिजनेस है, तो हमारा इस रोड से कोई लिंक ही नहीं है कॉलोनी का, कहीं भी एक भी लिंक नहीं है, एक कनेक्टिविटी भी नहीं है कि हमें इससे जमीन से इस रास्ते से लेके हमें कोई फायदा होता हो या हम इससे अप्रूव कराएंगे, हमारा कोई लेना देना इस रास्ते से। फायदा भी नहीं है। और जो जिनका कोई वास्ता नहीं है उस जीटी रोड के उधर डाणी, वो मंगल क्या बोलते हैं, पुट्ठी मंगल पुट्ठी है और है, उनकी पंचायत सोल्यूशन ले ली। मैं बताता हूँ तो है ही ना सर, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की थोड़ी जानकारी किसी व्यक्ति विशेष से जानकार से पूछोगे तो जब ये रास्ता था पुट्ठी माइंदर, वैसे बोलते हैं देपड़ माइंदर, जो बहुत पुराने टाइम में एक ड्रेन थी जो यहाँ से होती हुई MM स्कूल के पीछे श्री कृष्ण प्रणामी के पीछे होती हुई और ये हुकमचंद पार्क के साथ होती हुई उमरा रोड तक जाती है, आगे भी निकल गई। ये ड्रेन थी। ड्रेन के बाद में फिर ये ज़मीन गैर मुमकिन बनी, ड्रेनें बंद होगी। गैर मुमकिन बनने के बाद में जुमला मालकान में आई। जुमला मालकान पे जहाँ जिस किस्म की ज़मीन है उस पर क्या चल रहा है, वहाँ रास्ता था, मार्केटिंग बोर्ड ने जुमला मालकान से रास्ता, उन जमींदारों से कहीं नहीं कहा गया कि जमीन हमने दे दो, फलाना दे दो, उन जमींदार से जो उसमें जुमला मालकान में जिनकी जमीनें दर्शाती थी, इधर ढाणी राजू थी, शायद ढाणीपुरियाँ है, इधर बीड फार्म है, जगाबाड़ा है, उनसे ये कहा कि इस रास्ते को चौड़ा करने में B&R में किसी को कोई नुकसान नहीं है। उसमें जमींदारों से कोई जमीन नहीं ली, जमीन ऑलरेडी सरकार के पास है। इसमें कुछ जमीनें हुड्डा डिपार्टमेंट ने रिक्वायर की थी, हुड्डा ने अपने नक्शे में सेक्टर 5 में क्लियर लिखा रखा है इसको रास्ता है, और उसके बाद अभी हुड्डा डिपार्टमेंट ने रिलीज की है लगभग 5 एकड़ जमीन, हमारा कोई वास्ता नहीं है इससे। 2021 में मैंने इनसे पूछा था मार्केटिंग बोर्ड से, मार्केटिंग बोर्ड ने जमीन हमारे नाम हमने करवा दी। उससे तो मुद्दा बनाने वाली बात थी ये सारी। लंबा हो जाएगा, जिस्ट बता दीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह से मेरा छोड़ दो आप, मेरा किसी का नहीं, आप सारे पत्रकार बंधु बैठे हो, मैं आपके माध्यम से सिर्फ उन लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने किसी छोटे लालच के लिए किसी भी प्रतिष्ठान को, किसी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हो सकता है वो कहाँ तक भी उसको नुकसान दे दे, मतलब आप अपने फायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक ना जाओ कि AI से वीडियो बना के आप किसी को बहुत बड़ा नुकसान दे दे। हमें आज जवाब दे ही है, हमारा हर प्लाट होल्डर हमारे जवाब मांगता जी आपका नकली है। अब किस को हम जवाब, आज इतवार की कल पंचायत है, 10 आदमी 20 आदमी मेरे पास आएंगे जी हमें क्लियर करो। मैंने कहा उससे पहले मैं शनिवार को प्रेस के सामने क्लियर कर दूंगा, टोटली डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। बोले ठीक है, ये वैध है, बिल्कुल ठीक है, वैध है जी, बिल्कुल ठीक है। अभी आपने सफाई भी दी, स्पष्टीकरण दिया, इस रोड को लेके भी दिया, जिन लोगों ने पुट्ठी वालों ने और जिन्होंने रेजोल्यूशन पास की उनको लेके भी आप सफाई दी, तो आपको लगता है कि आप ठीक है, तो कोई ऐसी कोई मांग करते सरकार से कि भी इसकी कोई जांच हो जाए, कोई सिटिंग जज से इस पूरे मामले की, इसमें क्या कोई कॉन्स्पिरेंसी है या कोई नेक्सस है, इस पे काम कर रहा है, कोई जांच की मांग करते हैं? मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं जी हम कंप्लेंट करेंगे, वहाँ इंक्वायरी बिठाएंगे, जांच करो। मैं कहता हूँ कि बड़े से बड़े अधिकारी, कोई रिटायर्ड जज, सिटिंग जज इसकी इंक्वायरी करे कि इस हिब्बानामा से किसी का क्या फायदा है। जमींदार ने हिब्बा कराया, जमींदार ने स्टाम्प ड्यूटी भर दी, जमींदार ने हिब्बा करा के ये सरकार के पास सूचना जाएगी। अगर इससे रिलेटेड ये मेरे पार्टनर हैं, इनका इस रास्ते से रिलेटेड कोई भी कभी आपको ये मिल जाएगा, मैं इस रास्ते का बेनिफिट लेके मैं कहीं ना कहीं कॉलोनी और डेवलप करना चाहता हूँ, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। बिहाइंड द कर्टेन कोई नहीं है ना कोई, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं रहेगा, इस रास्ते से कोई संबंध नहीं रहेगा। और इस शख्स के खिलाफ आपने जिसने AI के माध्यम से करा उसको आप सजा दिलाना चाहते हैं? देखो, आपकी इमेज डैमेज हुई है। मैं इमेज नहीं जी, एक व्यापार आप खड़ा करते हो, एक कोई भी नाम बनाते हो, हमने बड़ी मेहनत करके अच्छा बना के इसको एक गोकुल धाम नाम दिया, और उसको आपने एक थोड़ी सी देर में ये कह के, हमने कब कहा कि जिला बनेगा रेट दुगने होंगे, हमने तो कभी नहीं कहा। हम तो अपना डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को ये कहते हैं जी अच्छी कॉलोनी बना के देंगे, सीवर देंगे, पानी देंगे, स्टॉर्म वाटर देंगे, गंदा पानी जो साफ करके STP से वो हम देंगे, अंडरग्राउंड लाइटें देंगे, सड़कें देंगे, गेट के ऊपर आपको सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छे पार्क डेवलप करके देंगे, ये कहते हैं वो हम करने लग रहे हैं।
हम अपनी जबान तो हम तो कोई आदमी हमें प्लॉट होल्डर तो आके गए कि जो आपने ये जबान की थी आपने यहाँ पौधे नहीं लगाए, वो तो हमें कहे, लेकिन वो उनके कहने की हम जरूर नहीं पढ़ने देंगे जब तक हम उसको पूरा डेवलप करने लगे हुए। शुक्रिया साहब, बहुत नंबर पे। सर एक उसमें जो आपकी एआई वीडियो की बात कर रहे हो, कब आपके संज्ञान में ये वीडियो आई और आपने एफआईआर दर्ज कब किस ये एफआईआर मैंने दर्ज कराई, संज्ञान में आई, ये तो कमाल ही हुआ। लोग तो अपनी चलाने के लिए इतने इतने जो टाइम लगता है कि वो तो फटाफट पता नहीं कैसे, और भी सिस्टम है क्या बंसल जी, फटाफट इसमें घनी व्यूज दिख जाए, ऐसा है सर्वे जी को। ये 24/7/25 को एफआईआर लॉन्च हुई है, 24/7/25 को। उसके बाद में इसमें हफ्ते 10 दिन लगता है, इसकी रिपोर्टिंग कैलिफोर्निया से आती है और उसमें टोटल चीज़ें इनके पास आई हैं कि ये कौन से तो लैपटॉप से बनी है। बाहर को बता देना हो सकता लुहारी के हैं जिन्होंने ये जिनका नाम बता रहे हो आप, जोगिंदर लुहारी के, चल लुहारी के हो चाहे डाणे का हो, कोई हो जिन्हें गलत काम किया वो फंसेगा। चाहे मेरे गांव का मेरा भाई क्यों ना हो, अगर मेरी इमेज को मेरा भाई भी खराब करता है वो तो भुगतेगा इसको। सर आपको पता तो है, रिवील कर दो ना, क्यों करते हो? सर ये डाना का इशारा किसकी साइड था? डाना आलूवारी जो तो लुहारी, ये एक लुहारी में तो मेरा कहा कि मैं मेरे डाणा का, मैं मेरे से सके भाई ने ये अगर वीडियो डाली है तो खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ जी, ये कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, सोना इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने इसको आज करने के लिए हाजिर हुआ था। धन्यवाद। हाँ जी, साहब ये पार्टनर नहीं आया ये पार्टनर नए नहीं है, ये शुरू से लेके और आखिर तक हम इकट्ठे, ये अलग है कि हम पार्टनरशिप अलग मकान तो पहले था हांसी में, उन्होंने बाद में बनाया है। बनाया नहीं, मैं गांव में रहता हूँ पुराना। अभी भी गांव में इनका मकान तो हांसी है पहले से ही। अरे पानी पुनी दो आपने प्रेस का गोल्डी जी। एक्सपीरियंस आपने